बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं MTI 644 मेयर थ्योरी की असाइनमेंट 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बारहा बताया गया है कि अपनी असाइनमेंट आप खुद टाइप करें। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा मैथ टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ों को कंसेप्ट के साथ पढ़ें जो भी है। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बस कॉपी की उधर से चैट जीपीटी से, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और एलएमएस पे लगा दी और यूट्यूब पे बना दी। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप कोई 4-5 मिनट की वीडियो ज़्यादा देख लें ताकि आपको जो कंसेप्ट है ना वो समझ में आ जाएँ, क्योंकि जो कंसेप्ट इधर आ रहे हैं वही क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही आपसे इल्तमास है कि हम मेहनत करके और चीज़ों को समझा कर मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो इस चीज़ का जो है वो हमें रिगार्ड आप इसी सूरत में दे सकते हैं कि चैनल 5 मैथमेटिक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर असाइनमेंट अच्छी लगती है तो वीडियो पे कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो एक मेयर और सेट फंक्शन का है। ठीक है, मेयर और सेट फंक्शन में क्या होता है कि जो मेयर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी मेयर जो म्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जो सेट फंक्शन होता है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इस कंसेप्ट का पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, हम इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपने साथ साथ रहना है, चीज़ों को समझते रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब हम पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस मैंने बता दिया है ना कि जो मेयर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेकिन सेट फंक्शन ये चीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन में एक म्यू जो है वो सेट फंक्शन के तौर पर दिया गया है, और ये एक अलजबरा पे डिफ़ाइन है, सिग्मा अलजबरा पे डिफ़ाइन है, और जो सिग्मा अलजबरा है वो सेट एक्स पे डिफ़ाइन है। ठीक है, हमारे पास कोई सेट एक्स था। ठीक है, उसमें जो हमने उसके पावर सेट्स बनाए उसमें से कोई सेट उठाकर हमने एक सिग्मा अलजबरा है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो साथ ये दिया हुआ है कि जो सेट फंक्शन ऑफ फाई है वो 0 है, सेट फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी वो हमारे पास फाइनाइटली एडिटिव है। इसका मतलब होता है फाइनाइटली एडिटिव, यानी कि अगर 2 सेट आपके पास यूनियन में हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इनका जो सेट फंक्शन है वो दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा उसने कहा है कि ए और बी जो है वो लाजमी बात है, हम सिग्मा अलजबरा से लेंगे, वो इसके सबसेट हैं। ठीक है, और दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि अगर आप उनका इंटरसेक्शन करें तो उनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ खाली सेट आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और गिवन चीज़ें, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने प्रूव और डिसप्रूव मोनोटोनिकसिटी हमने जो है वो यहाँ पे प्रूव या डिसप्रूव करनी है कि क्या सेट फंक्शन के लिए मोनोटोनिकसिटी जो है वो प्रूव होती है या नहीं। ठीक है, कि यानी अगर ए सबसेट है बी का तो सेट फंक्शन ऑफ ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू सेट फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मोनोटोनिकसिटी जो है वो कब इम्प्लाई होती है, जब वो कोई सेट जो है वो फाइनाइटली एडिटिव हो और म्यू जो है वो नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ अगर हो जाए तो हम कह रहे हैं कि ये मोनोटोनिक होती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया कि 2 सेट लिए, ए कोमा बी सिग्मा अलजबरा से, और इस तरह दिया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो देन हमारे पास बी किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा, और ये चीज़ जो है वो फाई के बराबर होगी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे आई हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बी सेट है वो बड़ा सेट है और ए इसका सबसेट है। ठीक है, तो बी ये वाला बड़ा है और ये ए है छोटे वाला। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, बी डिफरेंस है, यानी जो बी में एलिमेंट्स हैं और ए में नहीं है वो ये है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और अगर आप इसका साथ ए के साथ यूनियन कर दें, ये देखें ये साथ यूनियन लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने ए का साथ यूनियन कर दिया, तो ये तो सेट सारा बी आ गया ना, तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें बी कैसे आया कि बी माइनस ए किया और यूनियन ए के साथ कर दिया। अब दूसरी चीज़ देखें। ठीक है, बी हमारा बड़ा सेट है, ए उसका सब सेट है। सबसे पहले बी माइनस ए ये वाली चीज़। ठीक है, और इसका ए के इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन तो इसका खाली सेट आएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आई है 2। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लेके चलेंगे
तो सो बाय फाइनाइट एडिटिविटी म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस, ठीक है, वो जो हमने पहले जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है कि अगर यूनियन में हो दो सेट तो म्यू उनमें जमा, म्यू जब अप्लाई करते हैं तो वो दोनों आपस में जमा हो जाते हैं, म्यू ऑफ ए आ जाएगा और इसका म्यू आ जाएगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। अब ये देखेंगे हमें इक्वल वाली तो प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये इस चीज जगह पे दो प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवानी है, एक इक्वल वाली और एक लेस देन वाली, ठीक है। तो वो किस तरह होगी, इक्वल वाली तो हमारे पास मौजूद है, वो इस तरह होगी कि अगर हम म्यू बी माइनस ए को नॉन नेगेटिव ले लें या ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। यानी म्यू ऑफ ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू म्यू ऑफ बी, ठीक है। ये चीज़ को जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो म्यू ऑफ बी इक्वल तो था ही, ये म्यू ऑफ बी हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं गिवन कि म्यू बी माइनस ए, ये तो हमने खुद से सपोज किया यहाँ पे, ये हमें गिवन नहीं है और ये सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन में तो ये चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो इट माइट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकती है। देन तो जब ये चीज़ होगी तो म्यू ऑफ बी स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ऑफ ए हो जाएगा, तो मोनोटोनिकसिटी जो है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, तो मोनोटोनिकसिटी फेल हो गई। तो सो फाइनाइट एडिटिविटी अलोन डज नॉट इम्प्लाई मोनोटोनिकसिटी, म्यू मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ का रिजल्ट ये आया कि जो फाइनाइट एडिटिविटी है, यानी कि ये चीज़ जो थी सिर्फ ये चीज़ मोनोटोनिकसिटी को अप्लाई नहीं करती, बल्कि हमारे पास जो म्यू है वो नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने अप्लाई कर दी है, ये चीज़ हमने बता दी है कि फाइनाइट एडिटिविटी जो है वो मोनोटोनिकसिटी को अकेली नहीं करती, साथ ये म्यू जो है वो नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। अब दूसरे में इसका एक एग्जांपल आपने पेश करना है, जो हमने क्लेम किया है उसको जो सेटिस्फाई करे, हमने सेट लेकर एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, पार्ट बी में। तो हमने एक सेट एक्स ले लिया 1 2 3 और इस पर सिग्मा अलजबरा जो है वो इस तरह डिफाइन किया कि ऑल पावर सेट ऑफ सेट एक्स, ठीक है, डिफाइन अ सेट फंक्शन म्यू। अब हमने इस पर सेट फंक्शन म्यू इस तरह डिफाइन किया कि म्यू ऑफ ए बराबर है, अगर जो वन है ना, वन एलिमेंट वन, अगर वो ए से बिलोंग करता है तो उसका म्यू फंक्शन जो है वो ए माड के बराबर आ जाएगा। अगर वन नहीं बिलोंग करता ए से, सॉरी वन ए से बिलोंग करता है तो उसका ये फंक्शन आ जाएगा सेट फंक्शन, ठीक है, सेट फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं पहले फाइनाइट एडिटिविटी, तो टेक ए कोमा बी बिलोंग्स टू सिग्मा अलजबरा एंड, ठीक है, हमने ये दो सेट ले लिए और ये दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। तो पहले केस के लिए जब दोनों में ही वन ना हो, ठीक है, देन म्यू ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, हमने ये चीज़ ली है, यानी कि सिंपल जब दोनों में नहीं होगा तो इसका मतलब है ए यूनियन बी का माड ही आ जाएगा यहाँ से। ये देखना जब ए में नहीं था तो ए माड आ गया, अब ए यूनियन बी में नहीं है तो ए यूनियन बी आ गया, तो दोनों पे फाइनाइट एडिटिविटी अप्लाई कर दें, ये ए अलहदा हो गया प्लस बी अलहदा हो गया, तो ये किसके बराबर है, म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ए माड किसकी वैल्यू है, म्यू ऑफ ए की, बी माड किसकी वैल्यू है, म्यू ऑफ बी। अब केस 2 है कि अगर इनमें से एक सेट वन कंटेन करता है, हमने लेट कर लिया कि ए में वन मौजूद है, बी में वन मौजूद नहीं है, तो अब हम ये अप्लाई करते हैं म्यू ऑफ ए यूनियन बी पे। तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, ये वाली ए यूनियन बी -5, ठीक हो गया, ए यूनियन बी -5, ए यूनियन बी का माड आ गया, तो यहाँ से ए का माड -5, ये देखें ये चीज़ जो है वो ए पे अप्लाई होगी, क्योंकि हमने ये लेट किया है कि ए में वन मौजूद है, तो ए में वन मौजूद है तो ये चीज़ ए वाले सिस्टम पे अप्लाई हो जाएगी। दूसरा प्लस बी का माड वैसे अलहदा चला गया, ठीक है, हमने ये डेफिनेशन भी अप्लाई कर दी और साथ उसकी जो फाइनाइट एडिटिविटी की प्लस वाली वो भी अप्लाई कर दी। अब ये चीज़ तो हमारे पास म्यू ऑफ ए के बराबर है, यहाँ से म्यू ऑफ ए आ गया, ये चीज़ म्यू ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। अब मोनोटोनिकसिटी, ए हमारे पास सेट है 2 एलिमेंट के साथ, बी है 1,2 के साथ, और ए देखेंगे सब सेट है बी का, ठीक है। म्यू ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ ए या ए का माड, म्यू में कितने, ए में कितने एलिमेंट हैं, एक। म्यू ऑफ बी हमने यहाँ से ये पढ़ा था, बी -5 आ गया, तो ये 2 - 3 आ गया, यानी म्यू ऑफ बी किसके बराबर है, -3 के बराबर, म्यू ऑफ ए 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये देखें ना, म्यू ऑफ ए जो है वो ए माड के बराबर यहाँ से, तो ए माड हमारे पास 1 है, इसमें एलिमेंट 1 है। म्यू ऑफ बी हमारे पास ये था, क्योंकि हमने ये
ये चीज़ म्यू ऑफ बी -5 आ गया, म्यू ऑफ बी में 2 एलिमेंट है, 2 -5 -3 आ गया। तो म्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन है -3 से, दैट इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ बी। सो ए इज़ सबसेट ऑफ बी बट म्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ बी। ठीक है, ये तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन आना चाहिए था ये वाला। ठीक है, क्योंकि ए सबसेट बी का है ना, तो यही चीज़ तो मोनोटोनिकसिटी में हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन आ गया तो ये फेल हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानब। ये छोटा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा है। यहाँ पे हमें मेजर दिए गए हैं, सेट फंक्शन ही दिए हुए हैं, 2 मेजर दिए गए हैं म्यू1 और म्यू2 जो कि सिग्मा अलजबरा पे डिफाइंड है। ठीक है, सिग्मा अलजबरा ए पे डिफाइंड है। ये अजीब सी अलामत होती है ए की तरह की। ठीक है, सिग्मा अलजबरा को रिप्रेजेंट करती है। सेट एक्स पे सिग्मा अलजबरा डिफाइंड है एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए म्यू1 ऑफ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू म्यू2 ऑफ ए। ठीक है, जितने भी हम यहाँ से ए उठाएंगे इससे, वो इनको सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ को। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये चीज़ मतलब हमें दी गई है कि तमाम ए के लिए ये चीज़ होल्ड करती है। ये वाली आप जो भी इस सेट से ए लेंगे वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने बताना ये है कि जो वी ऑफ ए है ये एक म्यू2 ऑफ ए माइनस म्यू1 ऑफ ए इसके बराबर है। ये चीज़ जो है मीन्स कि हमने इसको शो करना है कि ये भी एक मेजर को डिफ़ाइन करता है। जो वी है ना, वी भी सेट ए पर मेजर को डिफ़ाइन करता है और साथ उसने ये कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो मेजर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है नॉन नेगेटिविटी, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो हमें गिवन चीज़ थी म्यू1 ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू म्यू2 ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वी ऑफ ए इज़ इक्वल टू म्यू2 ऑफ ए माइनस म्यू1 ऑफ ए। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखेंगे अगर हम म्यू2 ऑफ ए को यहाँ पे ही पड़ा रहने दें और म्यू1 ए को यहाँ पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा उस तरफ और यहाँ पे 0 रह जाएगा और ये सारी चीज़ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो किसके बराबर है, वी ऑफ ए के, यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ तो इसका मतलब वी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, एम्प्टी सेट। अब किसी भी सेट का जो एम्प्टी सेट का जो मेजर होता है वो 0 होता है। ठीक है, म्यू ए का हमारे पास फाई आ गया। ठीक है, हमने ये जो है ना इसमें फाई रख देना है, एक जगह पे सब पे फाई रख देना है यहाँ पे। ठीक है, फाई रखा, यहाँ पे भी फाई रखा, यहाँ पे भी फाई रखा। म्यू फाई हमारे वी फाई हमारे पास किसके बराबर, ये इसका भी 0 मेजर, इसका भी 0 मेजर। फाई सेट का मेजर 0 होता है। ठीक है, 0 माइनस 0 0 हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा है काउंटेबली एडिटिव। ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक फाइनाइटली काउंटेबल जो है, फाइनाइटली काउंटेबल सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, सेट्स का। ठीक है, और जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं सेट्स का। ठीक है, आई से लेकर इन्फिनिटी तक, आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आई की जगह पे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ये सारे सेट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीक्वेंस लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ ये जो सीक्वेंस है ना ये हम जो है वो यूनियन की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, हम इसको यूनियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस सीक्वेंस को। ठीक है, क्योंकि जब यूनियन करेंगे सबका तो वो इसके ही बराबर आएगा। ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइटली मतलब के सेट्स हैं तो जब हम उनका यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास इसी सीक्वेंस के बराबर आएगा ना। ठीक है, जब इस सारे सीक्वेंस में से हम एलिमेंट्स उठा के उनका यूनियन करेंगे तो वो दोबारा इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वी ऑफ, अब यूनियन वाली प्रॉपर्टी जो है, यूनियन वाली जो कीमत है वो यहाँ पे पुट करें, जो हमें वी की वैल्यू ए की जगह पे ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो सिंस बोथ म्यू1 एंड म्यू2 आर मेजर सो दे आर काउंटेबली एडिटिव। ठीक है, म्यू1 और म्यू2 दोनों हमारे पास मेजर हैं, तो ये जो है इनका क्या होगा कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये यूनियन जो है ना हम इसको सम में लिख सकते हैं। वो हमने पढ़ी थी ना, म्यू ऑफ ए यूनियन बी बराबर है म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी। ठीक है, ये सब जितने भी यूनियन है हमारे पास, ये सेट सारे यूनियन हो रहे हैं, तो हम इनको सम की शक्ल में लिख सकते हैं। तो सम को हमने समेशन लिख दिया, समेशन हमारे पास आई से लेकर इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू2 आ गया हमारे पास, ए आई हमने अलहदा कर लिया। तो सेम इसी तरीके से इसको भी हमने समेशन लिख दिया, म्यू1 अलहदा करके ए आई लिख दिया, यहाँ से समेशन दोनों से कॉमन ले लिया और ये चीज़ बच गई। और ये चीज़ किसके बराबर है, वी ए आई के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास u2 इंटू ए माइनस u1 इंटू ए
ये तो हमारे पास वी ए के बराबर थी ना, लेकिन साथ अभी आई है तो ये वी आई के बराबर आ जाएगी, वी इंटू आई के बराबर। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है कि वी जो है वो भी हमारे पास मेजर डिफाइन करता है एक्स के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे। तो लास्ट पे भी यही है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करें। जहाँ से भी कोई नॉलेज वाली बात मिलती है, चैट जीपीटी का सहारा छोड़ दें, नंबर भी कटते हैं उससे, ठीक है, और कोई चीज़ हासिल भी नहीं होती। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।